किसी और के साथ नहीं शेयर करना है। तो जो अनुपस्थित हैं वो देखना चाहें तो वो देख सकें। तो मैं बोल रहा था कि अंग्रेजी का जो पाठ्यक्रम चल रहा है, ध्यान उपासना सांख्य और योग दर्शन के अनुसार, तो उसमें जो विधि के भाग में जो आप सब परिचित हैं अच्छी तरह से, कि प्रत्याहार से हम धारणा में जाते हैं, हम धारणा से ध्यान में जाना चाहते हैं कि केवल ओंकार जपी बचे, कुछ और ना रहे, लेकिन दूसरी व्यक्तियां आती हैं, अब उनसे कैसे जूझना है, इसके बारे में प्रश्न हो रहे थे काफी। तब सुमेधा जी ने मुझे कुछ लिख कर भेजा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपने इस समूह में भी डाला है और आप सबने भी देखा होगा। तो अभी वो उसके बारे में कुछ अपने विचार बताएंगे। और मैं भी चाहता था कि इस परिवार में नहीं तो हम सैद्धांतिक पक्ष में ज़्यादा जा रहे हैं, तो मेरी भी इच्छा थी कि हम, क्योंकि मेरी इच्छा है कि जैसा आप जानते हैं, ध्यान उपासना का सैद्धांतिक पक्ष भी समझना है और इसको अपने साथ जीवन में भी उतारना है, आत्मसात करना है, ताकि हम, ये हमारे जीवन का एक वैसा अंग बन जाए। तो उस दृष्टि से भी मुझे अच्छा लगा कि उनका ये वक्तव्य आया है और हम पहली बार शायद विधि भाग पर एक इतनी अच्छी तरह से चर्चा आरंभ कर। आइए सुमेधा जी। सभी को नमस्ते। I just wanted to start with a small bhajan. If it plays, I'll try. ये अनिल जी, एक मिनट जरा, अनिल जी जो है सभी जी को फोन कर लीजिए, क्योंकि उनका अगला आइटम उनका है। जी जी जी। हाँ सुमेधा जी, सॉरी जी। आप शुरू कर दीजिए। जी आचार्य जी, मैं भजन लेकिन प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ। I हाँ just wanted everybody to connect with this small bhajan. हाँ जी, हाँ आ गई है सभी। ओके जी आचार्य जी, ये सुनाई दे रहा है? नमस्ते अनिल जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सभी जी। हाँ आचार्य सॉरी, जी, मेरा इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम था। हाँ ये सुनाई दे रहा है। भजन सुनाई दे रहा है क्या? नहीं ये सुनाई दिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया। How do I do it through screen share? I don't know. आप जब गाएंगी तो सुनाई देगा हम लोगों को। नहीं, मैं गा नहीं रही। I'm just playing it on my phone. आप और आप हमसे कनेक्ट भी फोन के द्वारा है। आप how are you connected with this session? By phone? With the phone, yeah. तो फोन में ही देखिए कोई स्क्रीन शेयर है क्या? जी मैं करती हूँ, एक मिनट। फोन में आपको जैसे लैपटॉप में हम देखते हैं ना, तो नीचे हाँ टास्क स्क्रीन बार शेयर में तो है शेयर। आचार्य जी, उसे तो मैंने खोल दिया। सुमेधा जी, अगर आप एक डिवाइस से जिससे यूज कर रहे हैं उसी में आप कुछ और प्ले करके सुनाएंगे तो नहीं काम करेगा, आपको दूसरे डिवाइस में प्ले करना पड़ेगा अगर भजन आपको चलाना है तो। अच्छा नहीं, फिर मैं आचार्य जी उसे छोड़ देती हूँ। I'll just read what I have written. कोई बात कोई बात। हाँ जी, वो मैं कभी और शेयर करूंगी फिर। हाँ डोंट बॉदर। जी। So I would like to start by saying that all of us, one second. आचार्य जी मैं इंग्लिश में ही बोलूं, ठीक है? हाँ जैसे भी, हिंदी इंग्लिश दोनों, जैसे जी सब दोनों भाषाएं समझते हैं। जी हाँ जी। Namaste everyone. I would like to begin by saying that we should all count ourselves extremely lucky and fortunate to be learning from Acharya Ji, the path of pure upasana, as given by Maharishi Dayanand Ji himself. And that path is becoming simple and clearer for all of us. I feel that only when a man rises above the bare physiological, social, and emotional needs of the day-to-day world does he reach the point where he can sit down and contemplate as to what the real purpose of his life is, and what exactly is pure and permanent bliss.
and also upon how one can be free from suffering and misery attached to every materialistic achievement in life. We have all seen wherever there is sukh, that what we think is sukh, pat comes dukh right after. The more we satisfy our five senses, the more they desire, and more and more and more. This becomes a never-ending spiral, which can never be satisfied unless we get some vidya or correct knowledge about matter and begin with the practice of sincere upasana. I have been feeling that upasana is not a standalone process. We cannot just mechanically sit for sandhya twice a day, say the mantras without feeling them, and reach anywhere with that. Upasana is an all-encompassing process. If we want to go anywhere closer to Ishwar and have his anubhuti, I'm using these Hindi words as there seem to be no English equivalent that brings out the exact same meaning. We need to make Upasana a transformation process and tweak our entire life around it. All our activities, whatever we do throughout our days, wherever we are, needs to be aligned with this purpose. We could start our day with extreme gratitude for every breath that we take and everything we have ever been able to do in our lives, however big or small. We could go through the day with love for everyone around us, bless them, as we are all woven with the same thread, living with the blessings of our Parampita Parmeshwar. Doing all our actions, remembering that they are all tasks that we have been assigned by Him, and they're not for us to own. We need to do them with utmost skill and dedication, but leave the result to Him and not take credit for any of it, as we are able to do those only with the help of resources that He has provided. Whenever we feel attachment with things or people around, we need to remind ourselves that they are not permanent. Attachments give birth to other emotions of anger, jealousy, greed, and all those take us farther away from the path we need to progress upon. Therefore, whenever our breath flutters and becomes uneven, we need to calm down, breathe slowly, and ask ourselves, what is it that has disturbed our journey? Then we can do away with that feeling and proceed on our path. Constant reminders do help. Whenever in doubt or disturbance, my query to myself is, this emotion, thought, word, or action taking me closer to Him, my Parampita, or taking me away, even adding to the distance? When I find things to be useless or needless on that path, I try and give them up immediately. Reading Vedic text, listening to commentaries on mantras also helps to surround this journey. On moving out, I try to turn inward and remind myself that worldly things around us are mere distractions. The real riches and wealth are within. Too much talking, loud noises are all jarring. Only more and more of Maun Sadhana and the silent japa of the immensely powerful Gayatri Mantra and the Pranav Dhwani will help me beautifully. I should try and reduce my outwardly tendencies or the bahya vrittis and the change in myself, the calmness that I feel, self-control, the stillness, exuberance at most times, confidence, faith, and happiness I feel in my daily life will surely be an indication that I'm making progress on the right path. Thank you. बहुत अच्छा आपने मन के उद्गार बोले जो ध्यान उपासना से आपने आयोजित किए हैं। सभी ये जो आपने लिख के भेजा था वो इसी आशय का है, तो सभी जी से मैं आग्रह करता हूँ उस पर अपनी विचार रखें, समीक्षा रखें। सबको सादर नमस्ते।
आचार्य जी, मैं इतना तो नहीं बोल पाऊंगी शायद जितना मुझे समय दिया गया है। मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही ये कहना चाहूंगी कि जो सुमेधा जी ने बोला है, ऑलमोस्ट आई कैन रिलेट टू व्हाट शी सेड, बिकॉज मेरी कुछ जो जर्नी रही है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर। ते वक्त मुझे जो दिमाग में अभी आ रहा है, उनके जो शब्द सुने मैंने अभी, जैसे उन्होंने जैसे बोला कि उपासना इज नॉट अ स्टैंड अलोन प्रोसेस, और तो ये सब जो अभी उन्होंने बोला, तो वो सोच के एक चीज तो दिमाग में ये आती है कि we need to tune in, of course, to tune out all the noises. और वो कैसे संभव होगा कि ध्यान कैसे हो, तो बगैर ज्ञान के ध्यान संभव नहीं। और ज्ञान जो हमें आपने बताया, तत्वों का ज्ञान, वो हमें सांख्य से पहले मिला, और फिर उसके बाद आते आते हम योग दर्शन पे पहुंचे, जहाँ पे पहले बहिरंग और फिर अंतरंग ध्यान कैसे होता है। तो मुझे सुमेधा जी की बातों से भी लगा, और मेरा खुद का भी जो एक्सपीरियंस है, हालांकि मेरा तो जैसे आप बोलते हैं अभी बहुत निम्न कोटि पे हैं हम, जो अष्टांग योग से शुरू हो रहा है, तो यम नियम वो सब अभी उन्हीं में उलझे हुए हैं। तो इन चीजों का बैलेंस करके, अगर ये हमारे जो उलझने, अगर इन सब चीजों में थोड़ी फ्रिक्शंस रहेंगी लाइफ में, तो नेचुरली हम जब ध्यान में बैठेंगे तो वो सारे आके हमें परेशान करेंगे, या फिर वो चित्त पे तो वृत्तियां निरोध का तो भूल ही, मतलब हम सोच ही नहीं सकते हैं, वो तो वृत्तियां एक के बाद एक आती ही रहेंगी। तो जैसे उन्होंने बोला एकांत निवास और मौन रहना, ज्यादातर इच्छाओं से, आई गेस मटीरियलिस्टिक इच्छाओं से अपने आप को दूर कर लेना, क्योंकि इच्छाओं से अगर हम दूर कर लेंगे, हमारी सबसे उत्कृष्ट इच्छा तो यही है, हम सब जो यहाँ पे हैं, कि हम परमपिता परमात्मा की गोद में बैठना चाहते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी इच्छा है, और उससे हम अलग नहीं होना चाहते। पर materialistic desires, the hedonistic desires, the treadmill of those hedonistic desires, we want to get off that treadmill. तो वो हम कैसे करें? तो वो आपने एक हिंट भी दिया था, और जैसे कि योग दर्शन में बताया है, जब यम नियम की बात आती है, और सुमेधा जी ने भी ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपने वो छोटे से एक राइटअप में, कि जब हम यम नियम में अपने आप को डगमगाते हुए देखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक पतंजलि जी ने हमें एक छोटा हैक दिया हुआ है कि प्रतिपक्ष भावना हम ला सकते हैं। तो प्रतिपक्ष भावना जैसा आपने समझाया, और जैसा थोड़ा बहुत समझ आया, पूरी तरह नहीं, कि एक तो इंट्रोस्पेक्शन करना, कि हम अगर उस गोल से जिसको धारण करने के लिए हमें ये यम नियम फॉलो कर रहे थे, अगर हम वहां से हिल रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा। तो वो सोच के, तो ऑपोजिट सोच के हम अपने आप को वापस अपने गोल पे स्थित कर सकते हैं, या इंट्रोस्पेक्शन करके, कि जैसे सुमेधा जी ने बोला कि क्या ये मुझे मेरे गोल के पास ले जा रहा है कि मेरे गोल से दूर कर रहा है, क्या मुझे ये मेरे ईश्वर की गोदी में बैठने में मदद करेगा कि मुझे दूर ले जाएगा। तो ये सोचने के लिए भी मैं ये सोच रही थी कि एक ये भाव भी कैसे आएगा किसी में। उसी के अंदर आ सकता है जो थोड़ा अवेयर होगा, जो शायद ध्यान उपासना में
थोड़ी गति प्राप्त कर चुका होगा, वही वो सोच भी सकेगा कि ये जो क्रिया मैं कर रहा हूँ, ये कर्म मेरे बाधक हैं या मुझे साधक बनाएंगे। तो to bring that awareness itself is a big thing. Otherwise, people go through life just without even realizing that these things might be hurting them in the long run. तो सुख को दुख और दुख को वो अविद्या, जो सबसे बड़ा क्लेश है हमारे अंदर, वो हम साधना के और उपासना में जब ध्यान में बैठते हैं उससे मदद मिलती है, स्वाध्याय से मदद मिलती है। तो आई थिंक सुमेधा जी ने वो सारे अपने लेख में सारे पॉइंट्स कुछ कुछ करके सब तरीके से कवर किए, टच किए। तो मैं बस थोड़ा उसमें ऐड करना चाहूंगी कि रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अबाउट हैप्पीनेस, द मोस्ट एल्यूसिव थिंग ऑन अर्थ एंड हाउ एवरीबडी इज चेजिंग। तो उसमें ये थोड़ा मुझे लगा कि हमारा प्रतिपक्ष, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट एक तरीके से एक प्रतिपक्ष या फिर ऑपोजिट थिंकिंग की वो जो राइटर, द ऑथर ऑफ द आर्टिकल वाज सेइंग कि हम सबका एक बकेट लिस्ट होता है कि हमें लाइफ में ये करना है, ये करना है। तो दोज डिजायर्स, वर्ल्डली डिजायर्स, तो उससे कैसे हम अपने आप को पीछा छुड़ाएं या उससे उतरें, बिकॉज अल्टीमेटली वी रियलाइज दैट देयर इज नो एंड टू इट। तो उसने एक वर्ड कॉइन किया, रिवर्स बकेट लिस्ट। सो इट इज लाइक ऑपोजिट ऑफ योर बकेट लिस्ट। तो मुझे लगा तो ये तो हमारा प्रतिपक्ष भावना की तरह हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो आर्टिकल, में भी आई कैन शेयर इट। फिर और एक चीज मुझे, मैं जब पढ़ रही थी ऐसे ही, तुम चित्त और मन और ये सब ध्यान के बारे में, तो क्योंकि शरीर और हमारा बाह्य शरीर और अंतःकरण, इन दोनों का स्व में, हमें स्व में स्थित होना है। तो स्वस्थ होना है, तो तभी हम शायद ध्यान में और गति कर सकेंगे। तो एक जो हमारा बहुत माननीय ग्रंथ है आयुर्वेद, तो वो आयुर्वेद शास्त्र हमें ध्यान के बारे में वो भी संकेत करता है कि वो कितना जरूरी है। तो मैं बस वो पढ़ के अपने बात को समाप्त करूंगी। वो कहते हैं कि मन के दोष और उनका प्रशमन। आयुर्वेद शास्त्र में शरीर तथा मन के दोषों का वर्णन किया गया है और उन दोषों के प्रशमन का उपाय भी बतलाया है। रजस्तमश्च मानसो दोषो तयो विकारः काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मान मद शोक चित्तोद्वेग भय हर्षादय। रजोगुण और तमोगुण मन के दोष हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान मद शोक चित्त का उद्वेग भय और हर्षादिक ये मन के दोषों के विकार अर्थात मन के रोग हैं। So this is your internal, whereas next shlok they talk about the sharir. Vat pitta shlesh manastu khalu sharira doshas teshamapi cha vikara jwaratisar shot sho श्वास प्रमेह कुष्ठादय इति। वात पित्त और कफ ये शरीर में रहने वाले दोष हैं। ज्वर, अतिसार, शोथ, शोष, श्वास प्रमेह, कुष्ठ आदि उनके विकार हैं। इन दोषों के प्रशमन का उपाय चरक सूत्र स्थान के पहले ही अध्याय में बतलाया है। प्रशमाय त्योषधय पूर्वो दैव्य युक्ति व्यापश्रयः मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। शारीरिक रोग दैव और युक्ति का आश्रय लेकर सेवन किए गए औषधों द्वारा शांत होते हैं और मानसिक रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि के अभ्यास से शांत होते हैं। तो ये भी हमें हिंट कर रहे हैं कि हमारा
समाधि मतलब हमें ध्यान में, उपासना में बैठने से हमें क्या लाभ मिलेगा कि हमारे मानसिक रोग विकार भी दूर होंगे। तो बस आई थिंक यही कहना था। मैं एंड करूंगी कि हम सब डिजायर करते हैं कि हम उस परम पिता की गोदी में बैठें। तो एक उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही मुझे हमेशा मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ, मैं भी जैसे सुमेधा जी की तरह कि अगर इधर उधर जाते हैं, am I deserving to have this desire? So if I am deserving, I guess then I don't have to beg that Parampita, my greatest friend, he is going to make my path easier for me. So all I have to remember is that I have to be deserving to desire. And I have to be the Chayanika. I have to choose the right path, that of Shrey. So आप सबको धन्यवाद सुनने के लिए, और कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी। बहुत अच्छा बोला आपने। मैं थोड़ा सुमेधा जी का वो वक्तव्य दिखा दूं जिस पे अभी सभी जी ने समीक्षा की है। तो ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये 5 फरवरी को मैंने ग्रुप में शेयर किया था, तो वो लिखे ही हैं, मैं पढ़ रहा हूँ उसको, शायद अक्षर छोटे होंगे। नमस्ते आचार्य जी, टाइम एंड अगेन। तो ये बात वो तब लिखे ही हैं जब वो इंग्लिश का वो सत्य चल रहा है प्रश्नोत्तर काल में, और लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम धारणा से ध्यान में जाने में क्या क्या मुसीबत, कठिनाई, चुनौती आती है, जिस पर अभी दोनों सुमेधा जी ने और सभी जी ने प्रकाश डाला है। तो आइए पढ़ते हैं। टाइम एंड अगेन एवरीवन आस्क्स यू about vrittis and how to remove them. Mainly all questions lead to our seeking to improve our upasana. So personally I have felt that if we use the exact same method that you have been teaching us verbatim, without questioning, and along with that, if we do a constant Atma-nirikshan every day through the day and do Pratipaksha Bhavana for all the unwanted emotions that come up with us because of our rag, dvesh, krodh, and so on. Also, we do all activities with a feeling of surrender, that it is the work we have been given by Ishwar and we are doing it for him, and we do a lot of swadhyay, which you help us do. We reduce our needs and live for others, and we reduce our spoken words and desires of all senses, so as to say that we stay on for a major part and try and turn inward our bahya vrittis. Only then can we progress in our sadhana. We need to kind of fold up and reduce our engagement with the materialistic world more and more. This I take as my personal pointers which improve my sadhana. What could you say? तो ये वक्तव्य उनका था, मैंने बताया आपको। 5 फरवरी इंग्लिश सत्य में क्वेश्चन आंसर चली है, तभी उन्होंने जो हम बोलते हैं ना एक्सटेम्पो, जो अपने अंदर के भाव लिख दिए थे, बहुत ही थोड़ा उतना फॉर्मल नहीं है, लेकिन यही मैंने आपके साथ भी शेयर किया और सभी जी से भी कहा कि क्योंकि अच्छा रहेगा इसका हम एक अच्छी तरह से अध्ययन करें। तो 2-3 बातें उभर के आई हैं जो सुमेधा जी ने भी कही कि मटेरियलिस्टिक डिजायर, और सभी जी ने भी इसको हाईलाइट किया है कि सेंसुअल प्लेजर्स। तो प्रायः हम सब अभी इस आयु के हैं
जिन्होंने दुनिया के सब तथाकथित सुख भोग लिए हैं और हम उससे भी ऊंचा कुछ खोज हैं। तो सभी जी ने अच्छा कहा है, हम सभी इच्छाओं से मुक्त नहीं होना चाहते। हमारी एक इच्छा है उस प्रभु की गोद में जाने, और वो इच्छा यदि हमारी मजबूत है तो वही बात मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर प्रतिपक्ष भावना का शब्द आया है, जबकि प्रतिपक्ष भावना वाला शब्द पतंजलि योग दर्शन में यम के संदर्भ में आता है। उन्होंने कहा अहिंसा का हमें पालन करना चाहिए। अब किसी के मन में हिंसा आ जाए तो सोचे कि हिंसा का रास्ता पकड़कर मैं कहाँ चला जाऊंगा, या सत्य उन्होंने कहा यम में मैं झूठ का रास्ता पकड़ूंगा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा। तो कहाँ चले जाएंगे वो प्रतिपक्ष भावना का वो अंत समापन बताते हैं, अत्यंत दुख और अज्ञान, यानी मैं दुख के सागर में डूब जाऊंगा और अज्ञान के अंधकार में पहुंच जाऊंगा। तो प्रतिपक्ष भावना उन्होंने इस बात को जोर देने के लिए कही है कि यम का पालन करना महाव्यर्थ है, यानी इसमें कोई वो सोचना भी नहीं है। और इन्हीं सेंसुअल प्लेजर्स के कारण लोग डगमगा जाते हैं, सच के बदले झूठ बोलते हैं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों के। तो प्रतिपक्ष भावना का शब्द वहाँ था और सुमेधा जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसका उस शब्द का प्रयोग किया है कि जब मैं धारणा में बैठी हूँ तो मैं चित्तवृत्ति एक ही रखनी है मुझे कि ओंकार जप की, और वो पुष्ट हो जाए तो मैं ध्यान में चली जाऊं। लेकिन उस समय दूसरी वृत्तियां आ रही हैं, तो वो प्रतिपक्ष भावना का कैसे उपयोग करती हैं कि यदि मैं दूसरी वृत्तियों में उलझ जाऊं तो जो प्रभु की गोद में जाने की इच्छा है वो तो चली गई। फिर मैं ये 15 मिनट भी यदि मैं इसमें नहीं लगाती हूँ, जो दुनिया दे 24 घंटे का 23 घंटे 40 मिनट हमारे पास समय है बाकी सब व्यक्तियों को क्या को हैंडल करने का, ये 15 मिनट भी यदि मैंने उसी में गंवा दिए तो फिर मेरा क्या होगा। तो ये प्रतिपक्ष भावना का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि यदि मैं उपासना की दिशा में नहीं जाऊंगी तो फिर मेरा ये उपासना में बैठने से क्या लाभ। और फिर एक बात इन दोनों देवियों ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि इट कैन नॉट बी एन स्टैंड अलोन। तो ये दो, यदि आपके अंदर जीवन में उपासना है तो जैसे आपकी नींद बहुत अच्छी होती है तो अगला दिन बड़ा अच्छा बीतता है, नींद बिगड़ जाए तो दिन का उतना अच्छा नहीं बीतेगा। उपासना अच्छी होगी तो आपका सभी कुछ। और आज ये तो आयुर्वेद से इन्होंने एक निकाल के दे दिया है ना सभी जी ने, कि शरीर के दोष और उसके दोषों के कारण विकार क्या क्या, कफ वात पित्त दोष है, विकार हो गया है, ज्वर है, अतिसार है, प्रमेह है, और ये सब कर्क रोग भी है आजकल, कैंसर जिसको क्या क्या भयानक चीज है। फिर उन्होंने कहा वैसे ही अंतःकरण में जो हमारे सूक्ष्म शरीर है उसमें रजोगुण तमोगुण की वो है ज्यादा बढ़त हो जाती है, क्योंकि ईश्वर ने जो हमें बुद्धि दी वो सत्व प्रदान, किंतु उसी में ज्यादा दोष आ जाए फिर उन्होंने कहा उससे विकार क्या होंगे, काम क्रोध लोभ दोष वाले। तो वही सेंसुअल प्लेजर्स वाली बात है। तो वही सेंसुअल प्लेजर्स में आप गए हैं तो फिर ध्यान उपासना तो उसका उल्टा रास्ता है ना। तो बहुत अच्छा लगा इन दोनों देवियों ने अपने अंदर के अनुभव हमसे शेयर किए बहुत अच्छी तरह से। आइए जैसा हम चाहते हैं 15 मिनट का समय हम अपने उपासना जो हम पारिवारिक रूप से साथ बैठ कर करते हैं उसमें लगाएंगे। तो मैं पहले वो स्लाइड ले आता हूँ। तो ये स्लाइड वही है जो लगभग आप में से अधिकांश लोग 2 बार इस पाठ्यक्रम से गुजर चुके हैं। बस इसमें एक चीज मैंने अभी तीसरे पाठ्यक्रम में जोड़ी है, क्योंकि समय के साथ कोई नई चीज ध्यान में आती है तो जोड़ देता हूँ।
तो इस स्लाइड में मैंने दाहिनी तरफ बहिरंग योग के आगे बुद्धि लिख दिया और अंतरंग योग जो धारणा ध्यान है वहाँ चित्त लिख दिया। तो आशय यह है, क्योंकि चित्त का आशय अभी आप जानते हैं, इसलिए मैं अपने पाठ्यक्रम को बड़े ही जोर देकर बढ़ा रहा हूँ। बहुत कोई मैंने तो नहीं देखा किसी को समझ में आया हुआ लगता है जो बड़े बड़े उपदेशक हैं। तो ऐसे में यह मैंने बताना उचित समझा है कि बहिरंग योग में बुद्धि बुद्धि के रूप में काम करती है, और जब हम धारणा में जा रहे हैं तो वहां मैंने व्यास का वो सूत्र भी दिखाया है, वृत्ति मात्र है। अब हम ओंकार जप की एक वृत्ति बस ले जाए, तो मैं ऐसे इस बात को हाईलाइट कर तो करता ही था, विचार शून्यता में लिखता ही था धारणा के साथ कि विचार आ गया, इसका मतलब अब आप ऊपर चले गए हैं, बुद्धि का काम कर रहे हैं, है ना। तो बुद्धि और चित्त का आप सब बड़ा अच्छी तरह से अंतर जानते हैं, जो से इस पाठ्यक्रम में बहुत बल दिया गया है, और यही समझाने के लिए कि ये जब हम ओंकार का वाचिक जप कर लें, उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, वहाँ अब हमें केवल ओंकार का मानसिक जप ही साथ में रखना है। पर यहीं पर चुनौती आती है, कुछ दूसरी वृत्तियाँ आने लग जाती हैं, तो उसी पर आज चर्चा भी हो चुकी है। तो उससे हम जैसे जैसे उनको निपटाने में सफलता प्राप्त करेंगे, हमारी धारणा ध्यान में बदल जाएगी, और ध्यान से जैसे हमने मुंडक उपनिषद में देखा, यदि बाण ने धनुष को छोड़ दिया है तो फिर तो सीधे हुआ अपने लक्ष्य में पहुंचेगा। तो एक क्षण ऐसा भी आएगा प्रभु की गोद में आप पहुंच जाएंगे, और ये भी अपने आप, ये आप इसे नहीं छोड़ रहे हैं, ये भी अपने आप छूट जाएगा जैसे बाण धनुष को छोड़ देता। तो आइए इस भावना से मैं 15 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ। एक मिनट प्रश्न है आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। तो ये प्राणायाम में और प्रत्याहार में आप कह रहे हैं कि बुद्धि का प्रयोग ठीक है, उसमें आप चित्त का प्रयोग नहीं कर सकते, उसको बुद्धि को, उसके विचारों को रोक के आप प्राणायाम कीजिए और प्रत्याहार का वाचिक जप कीजिए। अभी या इसको दूसरे शब्दों में देखें आप, ये जो पंचकोश वाली भाषा है जिससे आप परिचित है, अन्नमय कोश सही का है, अन्नमय कोश को ठीक से संभाल लेना, एक तरह से अच्छे बंडल में रख लेना, उसको हम आसन कहते हैं, है ना। प्राणमय कोश को, प्राण को डिसिप्लिन करना, श्वास को एक बार दीर्घ श्वास ले लिया, ये हो गया हमने प्राणमय कोश को डिसिप्लिन कर दिया, है ना। अब प्रत्याहार को आप समझिए, मनोमय कोश से उसका संबंध है ना। सत्यार्थ प्रकाश के नवे समुल्लास में मनोमय कोश को बताया गया है कि वह मन और कर्मेंद्रियों को संचालित करता है ना। तो जो कर्म हमारे हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो मनोमय कोश के द्वारा। तो जब हम ओंकार का वाचिक जप या मंत्रों का जप करते हैं तो उससे वाणी को हम का प्रयोग कर रहे हैं, मनोमय कोश का। तो इसको आप मनोमय कोश से जोड़िए, तो यहाँ हमारा अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये तीन हमने आसन प्राणायाम और प्रत्याहार में इनको हमने अच्छी तरह से डिसिप्लिन कर दिया। अब हम विज्ञानमय कोश में आ गए, है ना। तो धारणा और ध्यान का संबंध विज्ञानमय कोश से, और विज्ञानमय कोश में बुद्धि है और ज्ञानेंद्रियों से चीजें आ रही। तो प्रत्याहार में तो हमने पहले ही और पांचों दरवाजे बंद कर दिए, इंद्रियों से कह दिया है कि अब तुम्हारे में, हमारे बाहर जगत की किसी चीज में हमें रुचि नहीं। तो सुमिंदर जी ने भी थोड़ा अपने वक्तव्य में कहा कि जहाँ शोर ना हो, शोर शराबा ना हो, एक शांत जगह में ऐसे ऐसे। अब धारणा ध्यान का संबंध बुद्धि से है, लेकिन बाय डेफिनेशन अब बुद्धि हैज टू कम टू लोअर डाउन टू चित्त लेवल। नहीं तो जब देखिए बुद्धि की वृत्ति, यदि बुद्धिपूर्वक काम कर रही है, तो इसको मैंने समझाया है कि जैसे सिनेमा चल रहा है। और व्यास का एक बहुत अच्छा वक्तव्य है वहां पर धारणा में कि एक वृत्ति मात्र है। इसका मतलब है कि एक केवल स्टिल पिक्चर वहां जा सकती है,
सिनेमा नहीं जा सकता। देखिए आप विज्ञानमय कोश में हैं, लेकिन बुद्धि का काम है सिनेमा से प्रोसेसिंग करना और कुछ डिस्क्रिमिनेटरी पावर से कुछ कंक्लूड करना, है ना। तो अभी उपासना में हम ये नहीं करें, ये 23 घंटे 45 मिनट इसके लिए। तो अभी जो उपासना में बैठ रहे हैं तो हम विज्ञानमय कोश में तो धारणा में पहुंच गए, लेकिन उसमें एक एब्रप्ट हम जंप ले हैं नीचे जाने का कि बुद्धि के सारे व्यापार खत्म हो जाए। लेकिन अब क्या बचा, वो चित्त बचा है। चित्त पर हम अपने साथ ले गए हैं ओंकार का मानसिक जप। लेकिन अब क्योंकि दुनियादारी का हमारा इतने सालों का नाता है, चित्त पर दूसरी वृत्तियां आती हैं। तो वही विचार चर्चा हुई अभी जो सुमेधा जी और सभी जी ने कही है कि उस समय हम कैसे उन सबको संभालें और दूसरी व्यक्तियों को बोलें कि नहीं नहीं मत आओ, उसमें उलझ ना जाएं। उसको प्रोसेस करने लग जाएंगे तो आप तो बुद्धि के लेवल पर आ गए। तो बुद्धि और चित्त का एक बहुत ही माइन्यूट अंतर है, उसको समझना है। और इस पाठ्यक्रम में हमने बहुत जोर दिया है, आप में से अधिकांश लोग समझ भी गए हैं कि बुद्धि का मतलब है सद असत विवेकवती बुद्धि, अर्थात कोई एक चीज मेरे सामने है, अब इसको ये है या वो है ऐसे विचार करके निर्णय लेना, है ना। अब वो मैं नहीं करना चाहा, इसको थिंकिंग बोलेंगे, विचार कहे बोलेंगे, वो मैं नहीं करना चाहता। तो मैं अपने साथ से एक चीज लाया हूँ, ओंकार का मानसिक जप। यानी मेरी इच्छा क्या है कि बस ये ओम 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 ही मेरे साथ चले और मेरे साथ रहे, है ना। तो यदि मैं इसमें सफल हो गया, यदि धारणा में मेरी सफलता आ गई, तो ऑटोमेटिकली मैं ध्यान में ग्रेजुएट हो गया। और यदि दूसरी वृत्तियां बीच बीच में आती जा रही हैं तो मैं धारणा में ही उलझा हुआ, है ना। क्या आप समझ पाए हैं जो मैं बोलना चाहा? आप म्यूट पर हैं, आप म्यूट पर है सागर जी, आप म्यूट हैं। मेरा प्रश्न और था कि जो वाचिक जब करते हैं प्रत्याहार में, तो क्या उसमें भी हम इसकी वृत्तियों को क्या नाम क्या चित्त की वृत्तियों को, बुद्धि की वृत्तियों को रोक सकते हैं? उसमें आप देखिए, ये जो जप है तो पतंजलि ने कहा है तद जपस तदर्थ भावनम, है ना। अब ओंकार का जो अर्थ है वो तो ईश्वर है, और उसका भाव है प्रभु की गोद में पहुंचने का, वो हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, है ना। तो अर्थ वाला जो विचार है, जो भी है, आप प्रत्याहार में वो सब कर सकते हैं। जैसे गायत्री मंत्र बोल रहे हैं तो गायत्री मंत्र का अर्थ आपके मन में आ सकता है। ठीक है। क्योंकि जो भी बात हम बोलते हैं हिंदी या इंग्लिश में, हम जब कुछ बोलते हैं तो उसका एक मीनिंग भी आता है ना हमारे दिमाग में। और हम आर्य समाज में इसी बात पर जोर देते हैं कि आप जो भी मंत्र बोल रहे हैं उसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रत्याहार में इम्प्लिसिटली आप मंत्र और मंत्र के अर्थ पर विचार कीजिए। आप ईश्वर से, जैसे अभी सुमेधा जी सभी जी बता रही थी, ईश्वर से जो निकटता है उस भावना पर विचार कीजिए। जो कुछ भी, जो विचार आपको वहां जाने को सहायक है उसके विचार कीजिए। जैसे सुमेधा जी ने कहा कि हर सांस में वो है ना। ये हर सांस में मैं उसको आई कैन एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, है ना। ये जो भी भावना है ये सब आप प्रत्याहार में रख सकते हैं, है ना। ऑल एंड दिस विल हेल्प यू, क्योंकि धारणा में फिर आपको जूझना पड़ेगा दूसरी व्यक्तियों से। आपने वो भावना दृढ़ की है, गायत्री मंत्र का अर्थ जानते हैं और उसमें दृढ़ है कि मुझे उसके भर्ग का प्रकाश अपनी बुद्धि में धारण करना ही, है ना। ऐसी ऐसी बातें आप उस अर्थों को धारण यानी मजबूती लाएंगे तो धारणा ध्यान में आपकी पुष्टि होगी। तो प्रत्याहार में ऐसा बोलते हैं कि प्रत्याहार में आप कुछ भी ले आइए अपने मन पर और इंद्रियों से कहिए देखो तुम मेरा साथ दो, ये तुम्हारी व्यक्ति। यानी सामान्यतः क्या होता है,
प्रत्याहार में प्रति शब्द है, जो प्रतिपक्ष में प्रति है काउंटर के। तो सामान्यतः इंडिया में ये आंख कुछ देख रही है और मेरी बुद्धिवृत्ति वो हो जाती है ना। अब प्रत्याहार में ऋषि कह रहा है कि आप बुद्धि पर कुछ लाओ या चित्त पर कुछ लाओ और इंद्रियों से कहो कि तुम जैसे इसके अनुसार बन गई। यानी हम इंद्रियों को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मैं ईश्वर के बारे में विचार कर रहा हूँ। ईश्वर तो चलिए इंद्रियातीत है, किसी और चीज के बारे में सोच रहा हूँ, गायत्री मंत्र के अर्थ पर विचार कर रहा हूँ। तो इंद्रियों से मैं कह रहा हूँ कि तुम भी इसी में डूब जाओ। तो अच्छे उदाहरण दिए हैं व्यास ने। रानी मक्खी जो कहती है सारी मक्खियां वहीं जाती हैं, ऐसे ऐसे कह के हमें समझाया है ना। तो प्रति आहार, आहार है इंद्रियां जो लाती हैं वो आहार। प्रत्याहार में क्या हो गया कि जो मैंने चित्त पर भी डाला है, इंद्रियों को उससे संतुष्ट हो जाना, इंद्रियों को समझना है जैसे वही मेरी भूख है। ये मैटेरियलिस्टिक डिजायर की बात आई ना। तो ये प्रत्याहार में हम अपसाइड डाउन कर रहे हैं, पर हाँ आप ये सब सोच सकते हैं उसको। अब धारणा में सोचना वोचना सब अब एक स्टिल पिक्चर है खाली। और भी प्रश्न हो तो बाद में हम ले लेंगे। तो ठीक है, ठीक। और भी मैं 15 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ और उस स्लाइड के अनुसार ही चलेंगे। उसमें गायत्री मंत्र भी है, तो 3 बार हम गायत्री मंत्र बोलेंगे। थोड़ी क्रमशः ध्वनि हमारी कम होती जाएगी। तो आइए सबसे पहले अपने आप को एकदम सहज भाव में रिलैक्स्ड होकर बैठा लें कि कहीं से कोई अड़चन ना आती हो। 3 बार प्राणायाम करेंगे। डीप ब्रीथ आउट, मनी मन में ओम भू ओम भू ओम। लंबी सांस अंदर लीजिए, मनी मन में ओम भू ओम भुआ ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपः ओम। दूसरा प्राणायाम, सांस बाहर, एब्डोमेन इनवर्ड, ओम भू ओम भुआ ओम। दीर्घ श्वास अंदर, पेड़ू बाहर, ओम भू ओम भुआ ओम स्वा ओम महा ओम जना तपः। तीसरा प्राणायाम, रेचक, ओम भू ओम भुआ। पूरक, ओम भू ओम भुआ ओम जना तपः। ये हमारा हुआ प्राणायाम। प्राणमय कोश को हमने डिसिप्लिन किया। अब 3 बार गायत्री मंत्र, थोड़ी ध्वनि ढीली होगी, कम हो जाएगी बाद में। उसके बाद 3 बार ओंकार जप, उसके बाद धारणा में ओंकार का मानसिक से ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
Bhagavad Shiva Deva
आइए, ये हमारा ध्यान उपासना का एक छोटा सा अभ्यास था। अब हम आगे चलते हैं। ये एक विषय है जो पिछली बार हमने आरंभ किया था। कविंद जी का एक वक्तव्य था, व्हील ऑफ यूनिवर्स, और आज भी उसकी चर्चा हुई है, सेंसुअल प्लेजर्स की, कि हम एक सुख के पीछे भागते हैं, फिर दुख आ जाता है, तो ये सुख दुख और इसके साथ राग द्वेष के संस्कार बनते हैं, और उसके वश में हम फिर दौड़ धूप करते हैं, जो कर्म धर्म अधर्म बन जाते हैं। तो ये तीन जोड़ियां हैं, राग द्वेष, उसके वश में धर्म अधर्म, उसका फल मिला हमें सुख दुख, फिर सुख दुख के संस्कार बने, फिर राग द्वेष। तो इस पर हमने वो वक्तव्य पढ़ा था। तो दिनेश जी से मैं आग्रह करता हूँ, जहाँ तक वो पहुँचे थे पिछली बार, आज उसको वहाँ से आगे बढ़े, और आशा है आज हम उसको समाप्त करेंगे। तो ये कविंद जी का वक्तव्य है और दिनेश जी इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आप वो शेयर करना चाहें? सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। ये शेयर हो गया क्या आचार्य जी? नहीं, अभी नहीं हुआ। पिछली बार आपने किया था। हाँ, अब हो रहा। तो आपके फोन का वो हाँ आई थिंक अभी हो गया वो। हाँ हाँ, अब हो गया। पिछली बार मेरे ख्याल से हम इसके अंदर चले गए थे, हाउ टू ब्रेक दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हाँ, तो मेरे ख्याल से एक बार इसका बहुत ही क्विक सा रिकैप कर लेते हैं। व्हील ऑफ यूनिवर्स इसने बताना शुरू किया था कि जीवन और मृत्यु का चक्र, और ये चक्र चलता कैसे है। तो इस चक्र में उन्होंने 6 अरेज उसके बताए थे, राग द्वेष धर्म अधर्म और सुख और दुख। तो कुछ चीजों से हमको राग होता है, हम उनको प्राप्त करने का बार बार प्रयास करते हैं, और कुछ चीजों से हमको द्वेष होता है, उनको हम दूर हटाने का प्रयास करते हैं। तो इन दोनों में ही हमको प्रयत्न लगेगा। तो वो प्रयत्न के लिए हम कर्म करेंगे, और वो कर्म धार्मिक भी हो सकता है, अधार्मिक भी हो सकता है। जब वो धार्मिक होगा तो हमको उससे सुख मिलेगा, जब वो अधार्मिक होगा तो हमको उससे दुख मिलेगा। और जब ये सुख और दुख हमको फिर से मिलेगा तो सुख के प्रति हमको पुनः राग होगा, और दुख के प्रति हमको पुनः द्वेष होगा। तो उसकी वजह से फिर से हमारा कर्माशय बढ़ता चला जाएगा, और इस जन्म में जो हमको नए राग और द्वेष बनेंगे वो हमारे कर्माशय को फर्दर बढ़ाएंगे, और जब तक हमारा कर्माशय बनता जाएगा तब तक हमको पुनः पुनः जन्म होता रहेगा। तो इस प्रकार से ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। बीच में इन्होंने बताया था कि जो कर्म एक्शन होता है, कर्म, ये पुरुष की शक्ति होती है, और इसमें एक तरीका होता है कि अगर वो कर्म को निष्काम कर्म में बदल दिया जाए, जिससे कि उससे कर्माशय न बने, तो ये एक तरीका हो सकता है कि हमारा न करना नया कर्माशय न बने और हम पुनः पुनः जन्म न लें। तो यहां से फिर ये बताना शुरू करते हैं कि हाउ टू ब्रेक दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है आचार्य जी? जी, आप जो बस पॉइंट नंबर का एक उल्लेख कर दीजिए, ताकि हमें पता हो ना कि आप नंबर 1 पर है या 2 पर है।
हाँ, अभी तो रिकैप था, तो अभी मैं हाउ टू ब्रेक दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इसका मैं फर्स्ट पॉइंट पर हूँ। हाँ जी जी। तो ये कहते हैं कि first we must know that knowledge, experience and action are the three key powers of Purush. I think Purush and Prani is Atma plus mindset, that is Antakaran. नहीं, ऐसा बोलिए, पुरुष और अंतःकरण तो हो गया हमारा बद्ध होना, बंधन, यानी अब हम मुक्त नहीं। और जब हम अन्नमय कोश के साथ आ गए हैं तब हम प्राणी और जीव, यानी प्राणी में प्राणमय कोश आ गया ना। जी जी। हाँ, तो जब हम इस शरीर को लेकर इस संसार में आ गए हैं तब प्राणी या जीव कहलाएंगे, है ना। हाँ जी, ठीक है। वैसे इन्होंने अभी तक पीछे जो बात हो रही थी वो पुरुष और अंतःकरण की हो रही थी, तो प्राणी यहाँ प्राणमय कोश का इंडिकेशन लेकर आ गया। हाँ, ये बात कविंद्र जी के लिए भी है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट ये है ना कि पुरुष एंड जीव, वो कहना चाहे पॉइंट नंबर 1 पर मैं बात कर रहा हूँ। उनका कहना है आत्मा, पुरुष, कॉन्शियसनेस प्लस माइंडसेट और अंतःकरण इस प्राणी। तो ये इसका मैंने इसको दो ढंग से हम देख सकते हैं। पुरुष और अंतःकरण मिलकर हुआ हमारा बंधन, बद्ध होना, हमें जैसे बांध दिया गया, अब हम मुक्त नहीं है। अब पुरुष और अंतःकरण माँ के गर्भ में आ गए हैं और फिर हमारा जन्म हुआ, माँ ने जन्म दिया, तब हम प्राणी या जीव बने। यानी पॉइंट नंबर 1 में प्राणी या जीव के लिए स्थूल शरीर भी जुड़ना आवश्यक। हाँ दिनेश जी, आगे नंबर 2 पे आइए। जी। अंतःकरण इज अ सेट ऑफ बुद्धि, अहंकार एंड मन. Antakaran is also addressed as man or mind in Vaisheshik and Nyaya philosophy. And to avoid any confusion, I will use Antakaran as mindset. तो आगे जहां भी ये अंतःकरण का उपयोग होगा वो बुद्धि, अहंकार और मन तीनों के लिए होगा। पॉइंट नंबर 3 पर आता हूं मैं। तो कहते हैं कि माइंड इज द मैनेजर और सुपरवाइजर ऑफ ऑल 5 सेंसरी एंड 5 मोटर ऑर्गन्स. All signals that mind receives through its sensory organs are conveyed to Antakaran once at a time. Right? Conveyed to Ahankar. Ahankar, once at a time. While motor organs can be acted simultaneously. Yeah, I think ठीक है, self-explanatory है. Point number 4. Ahankar displays this incoming knowledge, input to buddhi. तो सेंसेस से मन को आया, मन से अहंकार को आया, अब अहंकार का काम है इसको बुद्धि पर फेंक देना. नाउ ये कहते हैं कि बुद्धि इज डिसीजन मेकिंग और डिस्क्रिमिनेटरी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज निश्चयात्मक वृत्ति, एंड इट मस्ट डिसाइड एंड कैरेक्टराइज द इनकमिंग सिग्नल. ठीक है, टू अराइव एट अ कंक्लूजन और इस डिसीजन का ये उपयोग करेगी टू अराइव एट अ कंक्लूजन अबाउट दिस इनकमिंग सिग्नल. बुद्धि रिमेन्स इन कांस्टेंट टच विद अहंकार which contains all previous data information. तो ये ठीक ही है, क्योंकि अहंकार ने बुद्धि को भेजा, फिर बुद्धि उसको देखेगी कि ये उसको उसके बारे में देखेगी, पर वो डिसीजन लेने के लिए वो वापस अहंकार के पास में जाएगी और देखेगी कि अहंकार के पास में इसके कुछ प्रीवियस इंफॉर्मेशन है कि नहीं, और उस इन प्रीवियस इंफॉर्मेशन को यूज करके ये किसी निश्चय पर पहुंचेगी, क्योंकि ये निश्चयात्मक वृत्ति है, इसको निश्चय करना है. So ये कहते हैं कि there is a kind of cataloging in memory about all such previous decisions, experiences, etc. Intellect analyzes the new data and compares it with the stored data to arrive at a conclusion. Moving to point number 6. एक मिनट बस आगे, ये पॉइंट नंबर 4 पर मैं बोलना भूल गया था. पॉइंट नंबर 4 एक मिनट के लिए दिखाएंगे. पॉइंट नंबर 4 है अहंकार
displays this incoming knowledge input to बुद्धि। यहाँ डिस्प्ले तो बुद्धि कहती है, हमें बोलना चाहिए शायद अहंकार प्रोजेक्ट्स दिस इनकमिंग नॉलेज। डिस्प्ले के बदले प्रोजेक्ट। राइट जी जी। ओके, आइए नंबर 6 पे आइए। Once intellect takes a decision, उसने फाइनल कर लिया, चॉकलेट है कि केला है, एक copy of it is stored in ahankar, and this data will again be used whenever a similar situation arises. ठीक है, I think self explanatory है। Point number 7, at this stage of fresh knowledge, if intellect initiates an interested action, that is sakam karma, which depending upon being righteous or non-righteous nature, this will lead to experience of pain or pleasure. As in case of nishkam karma, there would be only dharma and no further pain or pleasure, and hence no further build up of new klesh. तो ये कहते हैं कि जब निश्चय हो जाए और उसके बाद में एक जीव क्या है, वो एक एक्शन लेगा कि मुझे अब इसका कुछ करना है, तो वो जो एक्शन होगा वो धर्मपूर्ण होगा या फिर अधर्म युक्त होगा, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि हमको सुख मिलेगा उससे या दुख मिलेगा। यहाँ तो पहले भी आपने कहा ना, यदि सकाम कर्म है तो धर्म भी हो सकता है, अधर्म भी हो सकता है। निष्काम कर्म का मतलब है कि वो धर्मानुसार तो है, लेकिन उसके फल से हमें आशा नहीं है, तो निष्काम कर्म इज ऑटोमेटिकली धर्म। वो बात आपने पहले कही है, यहाँ भी आप जोड़ सकते हैं। अजय जी, यहाँ पे लेकिन ये जो यहाँ से which depending upon being righteous or non-righteous nature will lead to experience of pain or pleasure, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये इसमें आपको क्या चीज ठीक नहीं लगेगी? अगर वो राइटियस होगा तो हमको सुख मिलेगा, नॉन राइटियस होगा तो हमको दुख मिलेगा। हाँ, वो ऑर्डर इन्होंने बदल दिया है, पेन और प्लेजर पर हिंदी में सुख एंड दुख लिख दिया है। तो राइटियस का फल सुख मिलेगा, नॉन राइटियस का दुख मिलेगा। और इन्होंने खुद ही जोड़ दिया बाद में कि निष्काम कर्म में तो इट हैज टू बी धर्म, बट वो क्योंकि वो कोई फल की आकांक्षा नहीं है तो राग द्वेष के संस्कार बिल्डअप नहीं होंगे। जी, पॉइंट नंबर 8 पर आते हैं। नाउ दिस एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर एंड पेन विल गिव राइज टू क्लेश ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो हमको सुख होगा या दुख होगा, वो फर्दर क्लेश को जन्म देगा राग और द्वेष के रूप में, which again will induce an action। उससे हम पुनः कर्म करेंगे तो फिर से धार्मिक या अधार्मिक होगा और पुनः ये साइकिल चलेगा, and so on and so forth, this wheel of universe keeps on going। तो यहाँ तक तो इन्होंने समझा दिया है कि ये व्हील ऑफ यूनिवर्स चलता कैसे। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट कविंद्र जी जोड़ सकते हैं कि आपने वो 6 आए वाली बात कह दी कि राग द्वेष से धर्म अधर्म हुआ, सुख दुख हुआ, सुख दुख ने फिर अपने संस्कार राग द्वेष बनाए। तो ये तो यहाँ एक बात आप जोड़ सकते हैं कि अब राग द्वेष के संस्कार हैं जो क्लेश कहलाते हैं, और क्लेश के कारण हमें संसार में आना पड़ता है। तो अब इस व्यक्ति की जब मृत्यु होगी तो इसका पुनः जन्म होगा। तो अब ये है ना, जन्म मृत्यु वाला एक चक्कर बन जाता है ना, क्योंकि आपका भी क्या सब टाइटल है मुक्ति वाला, तो ये मुक्ति के ऑपोजिट जा रहा है ना। नंबर 8 के बाद आप 8.1 लिख सकते हैं या उसको 9 बना लें कि आपने अभी ये साइकिल और व्हील ऑफ यूनिवर्स की बात कह दी, इसको अब आप जन्म मृत्यु का चक्कर बना सकते हैं ना, which is not on the direction of मुक्ति। आइए नंबर 9 पे आइए। तो अब इसको ये एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए हंग्री पर्सन गेटिंग ए बनाना।
His eyes organs see a banana and passes on this signal to its supervisor. मन के पास में उसको देखते हैं और मन के पास में भेजते हैं. Mind sent this knowledge signal to अहंकार. अहंकार को जाएगा, वहां पे कॉपी स्टोर हो जाएगी, which in turn sends it to बुद्धि. Now buddhi with its discriminatory and decision making abilities will compare this current knowledge input with the previously stored information about banana and quickly conclude that it is a banana. This is known as Jnana Vritti, and an impression of this knowledge gets stored in Ahankar. I think ये self-explanatory है. मैं आगे चलता हूँ. Now, if the person sees banana as a tasty fruit which can satisfy his hunger and eats it, the action is only a detached action and at knowledge level. तो इसको समझने के बाद में ये केला है और इससे मेरी भूख की तृप्ति हो जाएगी, ये मुझे स्वादु लग रहा है, जिससे कि उसको बढ़िया से पचने में भी सहायता मिल जाए. तो ये एक डिटैच्ड टाइप का कर्म होगा और ये सिर्फ एक ज्ञान वृत्ति बन के रह जाएगी. ये पॉइंट नंबर 11 में कविन जी ने ठीक लिखा है, कोई ऐसी बात नहीं है. तो एक थोड़ा सा माइन्यूट पॉइंट है. पॉइंट नंबर 9 में उसने चक्षु ने देखा कि ये केला है ना. पॉइंट नंबर 11 में उसे खा लिया है. अब वो ज्ञान उसका केले के रूप का नहीं होया, अब उसके स्वाद का होया ज्ञान. अब स्वाद का जो ज्ञान है ये ज्ञान वृत्ति भी बन सकती है, और यदि इसमें कुछ आकांक्षा के अभाव है तो ये भोग वृत्ति भी बन सकती है. तो अगले पॉइंट में शायद है कुछ ऐसे ही. अच्छा ठीक है. हाँ नंबर 12 में है. चलिए आगे सॉरी अबाउट दैट. नंबर 12 है. But the moment number 12 is, but the moment he gets attached to the taste of banana to a level that he starts craving for it, this knowledge becomes experience, भोग. बट आचार्य जी जो आप कह रहे हैं कि नंबर 9 पर भी वो ज्ञान वृत्ति तो बनी गया ना. नहीं, नंबर वही मैं आप सबके लिए थोड़ा समझाने के बोल रहा हूँ. नंबर 9 पर ज्ञान वृत्ति है केले के रूप के बारे, और नंबर 11 में ज्ञान वृत्ति है उसके स्वाद के बारे. स्वाद जो रसना इंद्रिय का विषय, और नंबर 9 में चक्षु इंद्रिय का जो विषय है वो केले का रूप है. देखिए ऑब्जेक्ट वही है केला, लेकिन नंबर 9 में हमें उसके रूप का ज्ञान मिला चक्षु के द्वारा. नंबर 11 में हमें उसके स्वाद का ज्ञान मिला है तो उसके रसना इंद्रिय अपनी जीवा के द्वारा, है ना. आचार्य जी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके रूप का ज्ञान भी नंबर 10 में जाके मिलेगा. नहीं, रूप तो आपको देखने से पता चल गया. जब उसने कहा ये केला है तो यानी हाँ नंबर 10 में, वही नंबर 9 में हमने कहा ठीक है. नंबर 10 में उसने डिसाइड किया है कि ये दिस इज ए बनाना एंड नॉट ए चॉकलेट. तो यानी ज्ञान वृत्ति जो बनी है उसके रूप से बनी देखकर. जी चलिए बाहर आपने बोल दिया 13वें पे आइए. 13वां है, a copy of this experience also gets stored in ahankar as a bhog vritti with attachment of the taste. ज्ञान वृत्ति got converted to भोग वृत्ति. ठीक है, अगर वो उसके स्वाद के प्रति आकर्षित हो जाएगा, उसको पाने की पुनः इच्छा करेगा, तो वो अंतःकरण में भोग वृत्ति के रूप में स्टोर होगा, अदरवाइज सिर्फ ज्ञान वृत्ति के रूप में. हाँ ठीक है. पॉइंट नंबर 14 में वो ज्ञान वृत्ति भोग वृत्ति, अब जो भोग वृत्ति स्टोर हुई है ये एक तरह का राग बन जाएगी. अब केविंग शब्द आने वाला देखिए जी. Now since the person got attached to the taste of banana, he will start getting a craving to have it again and again. This point number 15, this craving will further induce an interested action to get a banana. This sakam karma could be righteous, buys the banana if he has money, or non-righteous, steals it if he does not have money. बस कभी ये नंबर 13 या 14 में कहीं पर वो केविंग के साथ आप राग शब्द जोड़ सकते हैं, है ना. जी
आइए नंबर 16 पे आइए। नंबर 16 है the righteous action of buying it legitimately will again give him pleasure, and again this his attachment will further generate impressions of rag. हाँ, यहाँ And thus he will continue to buy it under the influence of klesh, craving, that is rag towards the banana. हाँ, वो राग ही लाइक्स है, उसको क्लेश परिवार के अंतर्गत आता है राग, इस बात को एम्फेसाइज कर। जी। पॉइंट नंबर 17, non-righteous action of stealing the banana may lead him to be punished and hence he will get pain and he may try to avoid this action later. पेन के साथ आपने द्वेष लिख दिया है, और आप कहना चाहें दुख, और दुख से द्वेष के संस्कार बनेंगे। तो आचार्य जी, यहाँ पर जो द्वेष होगा वो बनाना से तो नहीं होगा, वो तो स्टीलिंग से होगा, कर्म से। हाँ, वो स्टीलिंग से जो दंड मिला है, दंड से जो दुख होया, अब तो दुख का जो संस्कार बना है कि मुझे जैसे जेल में डाल दिया गया है, तो जेल के प्रति द्वेष भाव है। द्वेष उसे कहते हैं दुख से मुझे दूर होने की भावना। तो वो संस्कार जो केविंग में है, अब केविंग का जो उल्टा है, केविंग में हम कोई चीज के पीछे दौड़ते हैं, द्वेष में हम उससे दूर दौड़ते हैं। तो उस दुख से उसे द्वेष होगा। पर पता नहीं ना, कुछ लोग होते हैं जो दोबारा चोरी करते हैं, कुछ लोग चोरी करना बंद करते हैं। अब ये सब आगे की डायनामिक्स है। अभी बस मेरा कहना था नंबर 17 में पेन के साथ उन्होंने पैरेंथेसिस में द्वेष लिख दिया है, वो शायद दुख कहना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी क्या है, स्टीलिंग से पनिश्ड हुआ, पनिशमेंट से क्या होगा, दुख मिलेगा। तो दुख के जो इम्प्रेशंस हैं कि मुझे ऐसा दुख नहीं चाहिए, दुख के प्रति दूरी बनाने का भाव, वो संस्कार द्वेष कहलाता है। तो वो शायद नंबर 18 में बोल रहे हैं वो। जी, नंबर 18 पे आते हैं। These impressions of pleasure and pain leading to likes and dislikes are creating new क्लेश। तो यहाँ पे डिसलाइक शब्द उपयोग किया है, वो द्वेष के लिए उपयोग हो रहा है। जी, दोनों चीज आ गई। जी। पॉइंट नंबर 19, all such impressions of क्लेश, that is likes, dislikes, pleasure, pain, myths, fear, being sad, crying, etc. are stored in ahankar, which keep inducing interested action, sakam karm, and we continue to remain in this cycle of birth and death caused by wheel of universe to bear the fruits of these karma phal bhog। हाँ, वो जो मैंने बोला था पिछले सेक्शन में कि संसार चक्र से जन्म मृत्यु का चक्र वाली बात, वो बात यहाँ आ गई। जी जी। इसमें इसके पॉइंट नंबर 19 की फर्स्ट लाइन में 2-3 वर्ड्स एक्स्ट्रा आ गए, मिथ्स, फियर, बीइंग सैड, क्राइंग एटसेट्रा, व्हिच इज फाइन आई गेस। तो मिथ्स में ये अविद्या सोच रहे हैं, फियर, बीइंग सैड, क्राइंग, वो सब पेन में आ ही गया। तो इन्होंने सामान्य भाषा में शब्द लिखे हैं। जी, मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लिसिट हो जाता है एक लेमैन के लिए। हाँ, कि मैं दुखी हूँ, मैं रो रहा हूँ, मुझे कष्ट हुआ, मतलब उनके सबके जो भाव हैं वो उसकी एकदम से समझ में आ जाएगा कि ये भी चीजें हैं जो शामिल है इसमें। हाँ, राग द्वेष के अंदर, जैसे आज सभी जी ने भी जो चरक का श्लोक बोले हैं, तो बताया ना कि अंतःकरण के दोष जो हैं रजस तमस से के कारण है, लेकिन उनका फल क्या है, तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, सभी द्वेष भाव, ये कई चीजें बता दी जाती हैं कि अंतःकरण में विकार हो तो मनुष्य के इमोशंस कैसे है।
जबकि पतंजलि ने सबों को ये प्रतिपक्ष वाला जो सूत्र है उसमें लोभ क्रोध मोह पूर्वक ही लिखा है। और जनसामान्य को लोभ के ही अंतर्गत काम भावना भी है, लस्ट वाली भावना जी, जनता को जल्दी से समझ में नहीं आता है तो थोड़ा विस्तार देना पड़ता है। अच्छा है, आइए अब ये बता रहे हैं कि मोक्ष के लिए क्या दो चीजें एक साथ कैसे चलनी चाहिए। आइए एक नया सेक्शन शुरू हो रहा जी। तो अब इसको ब्रेक कैसे करना है उसके लिए बता रहे हैं कि फर्स्ट इज टू वर्क इन अ डिटैच्ड मैनर, दैट इज एंजॉय बनाना एंड इट्स टेस्ट only to satisfy the body's hunger and not get influenced or attached to its taste. That is taste. निष्काम कर्म निष्काम कर्म इन प्लेस ऑफ सकाम कर्म। तो मैं केला खा रहा हूं लेकिन किसी अच्छा इच्छा के वशीभूत होकर नहीं खा रहा हूं, क्योंकि ये व्यवस्था ही ऐसी है कि मुझे पेट भरना पड़ेगा और मुझे केला मिल गया, अच्छी बात है वैसा करके। दूसरी चीज ये बताते हैं कि दिस काइंड ऑफ एक्शन विल एंश्योर दैट देयर इज नो जनरेशन ऑफ न्यू क्लेश। ये फर्स्ट के साथ में ही जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या होगा, ये दिख नहीं यार, नंबर 1 के आगे का थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। अच्छा ये समाप्त होगा। हाँ, तो कह रहे हैं कि जब ये निष्काम कर्म करेंगे तो उससे क्या होगा कि दिस काइंड ऑफ इस तरीके का निष्काम कर्म विल एंश्योर दैट देयर आर नो जनरेशन ऑफ न्यू क्लेश। तो इससे हमारा कर्माशय नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे पुरानी ही वृत्तियां आएंगी सिर्फ, और धीरे धीरे करके वो समाप्त हो जाएंगी। ये देखिए आपने दिनेश जी जो बोल दिया ना, ये थोड़ा इसको समझना होगा। आपने 2 चीजें जोड़ दी हैं एक साथ, हो सकता है आप जानते हैं पर ये चीज समझ में आनी चाहिए। आपने कहा कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं तो कर्माशय नहीं बनेगा, है ना। ये 2 बातें आप बोल रहे हैं कि केले के स्वाद से मैं अटैच नहीं हूं। तो देखिए इसके टुकड़े हैं कि केले के स्वाद से मैं अटैच नहीं हूं, यानी मैंने इसे भोग नहीं बनने दिया। भोग नहीं बनने दिया है तो भोग के संस्कार नहीं बनेंगे तो राग नहीं बना। तो राग नहीं बनने से ये, अब आप एक तो ये दिशा है कि आपने वो राग के भोग नहीं बनने दिया तो राग के संस्कार नहीं बने। ये अपने आप में एक सही स्टेटमेंट है। और जब आप कहें कर्माशय वाली भाषा में बात कहेंगे तब आप कहेंगे कि निष्काम कर्म का कर्माशय नहीं बनता तो कर्म का फल नहीं मिलेगा, कर्म का फल से सुख दुख नहीं बनेगा तो सुख दुख के संस्कार नहीं बनेंगे। तो उसी बात को ये विस्तार से बोला जाया कर्माशय वाली बात से, है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि कर्माशय का मतलब है कि वो कर्म फल की अकाउंटिंग में जा रहा लेजर बुक में, और यदि निष्काम कर्म था तो जाएगा ही नहीं वहां, है ना जी। चलिए ठीक है आगे बढ़िए जी। तो दूसरा ये कहते हैं कि सेकेंडली प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। वी ऑल आर बोर्न विद सम क्लेश generated in previous lives and add new ones in current life। ठीक है, हमारे पिछले जन्मों के कुछ क्लेश हैं जिनकी वजह से ये जन्म है, और कुछ नए क्लेश हम इस जन्म में बना लेंगे। Practicing meditation over a period of time burns all these seeds of clash and we get liberated। तो ध्यान साधना की उच्च अवस्थाओं में इनको हमको जो क्लेश के संस्कार हैं उनको दग्ध बीज करने में सहायता मिलती है, जिससे कि वो कर्माशय हमारा जल्दी समाप्त होने लग जाता है और हमको मुक्ति मिल जाती है। अच्छा जी, इस पर अधिक प्रकाश डाल सकते हैं। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। ये नंबर 2 पर आप सब जानते हैं इसके भी 3 लेवल हैं। एक तो है अष्टांग योग का लेवल। अष्टांग योग के लेवल में चित्त की जो अशुद्धि है, जो हमसे अधर्म करवाती है, उसका नाश होता है ना। वह महर्षि दयानंद ने क्या किया कि अष्टांग योग में ही धारणा में ओंकार जप ले आए, जो असल में समाधिपाद की चीज है ना। तो इसलिए ये डायनामिक्स को आप समझिए कि सबसे लोएस्ट हम सब समझिए सबसे नीचे के स्तर में है,
और इस दिशा में ध्यान उपासना से प्रगति का है, तो पहली स्टेज क्या आएगी कि हमारे चित्त की अशुद्धि नष्ट हो जाएगी। चित्त की अशुद्धि नष्ट हो जाएगी तो हम सकाम कर्म में भी अधर्म नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा लेवल 1 का विकास होगा, स्पिरिचुअल जर्नी जो। फिर क्या होगा, फिर हमारे क्लेश हैं, क्लेश के कारण हम सकाम कर्म करेंगे लेकिन धर्मानुसार करेंगे। अब उस जो क्लेश है वो क्रिया योग से तनु हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्योंकि देखिए क्लेश को जलाना है, उसके लिए पहले क्लेश को छोटा करना पड़ता है। क्लेश बड़े हैं तो छोटे नहीं, वो जल नहीं सकते। तो इसलिए ये सेकंड लेवल पर होता है। पहले लेवल पर हमने क्या किया, क्लेश से जो अशुद्धि आ गई थी उसको मिटाई, हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र हो गई। लेकिन अभी भी हमारे अंदर क्लेश हैं। अब वो क्लेश को छोटा किया जाता है। तो असल में पतंजलि का प्रेस्क्रिप्शन है कि यह योग से क्लेश तनु होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद ने इन तीनों अष्टांग योग, क्रिया योग और योग को एक ही पैकेज में डाल दिया और एक सामान्य व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर है इस सीढ़ी में। और आपको पता है, पता होना चाहिए कि ये 3 सीढ़ियां हैं और ग्रेजुअली आपकी उन्नति होती जाएगी, आपको भले ही पता ना चले। तो पहली सीढ़ी आप क्या पार करेंगे कि चित्त की अशुद्धि से आप हट जाएंगे तो आपके अधर्म नष्ट हो जाएंगे। फिर एक दूसरी सीढ़ी आएगी, अब आपके क्लेश भी छोटे हो जाएंगे। फिर तीसरी जगह आप पहुंचे और आपकी और भी प्रगति चल रही है, तो वो क्लेश के जो तनु छोटे बीज हैं वो जल जाए। तो इन्होंने नंबर 2 में जो बात लिखी है उसका ये मैंने उसके 3 टुकड़ों में, या कविंद जी भी चाहे तो इतना विस्तार देने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक है व्हील ऑफ यूनिवर्स। हाँ, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और एक बहुत सामान्य इंसान है जिसको ये कर्म और ये मतलब क्लेश और ये मतलब ये उस ढंग से 2 साल पहले आपसे ही थोड़ा सा मशवरा करके, हालांकि इससे किसी को अभी तक प्रभावित नहीं कर पाया। बहुत अच्छा किया है। मैं इसमें कोई बदलाव लाने की वो नहीं बोल रहा। मैं जो हमारे अभी परिवार में सब बैठे हैं उनको बता रहा हूँ कि पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत 3 स्टेप्स हैं, है ना। क्योंकि ये अभी आप सामान्य को बोलेंगे वो और कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे मेडिटेशन भी बहुत क्या भला है, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। नहीं, तो मैंने लिखा था तो आपने मना किया कि मैंने इसमें संप्रजात योग, असंप्रजात और 4 गठरियां, ये सब मैंने फिर उसको काट के अलग कर दिया कि जिससे लोग डरे ना कि भाई क्या गिरने वाला है, क्या मिलने वाला है। तो इसको एज सिंपल एज कि एक कोई भी बच्चा या कोई आम आदमी पढ़े तो उसकी समझ में थोड़ा बहुत आ जाए। इसी वजह से कहीं कहीं जहाँ डेफिनेशंस दी है बड़ी नहीं, ये बहुत अच्छा आइटम है। इसमें हम लोग के लिए बहुत साधारण बात है, मगर कोई भी आम आदमी से अगर आप पूछे आप कौन है तो उसको नहीं पता है। बस उसको एक आपने वो डाल दिया कि ध्यान में वो रुचि ले, है ना जी। बहुत अच्छा। ये आइटम हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और अब कोई प्रश्नोत्तर का है समय तो कुछ बात है तो हम कर सकते हैं। मेरे पास दो प्रश्न तो नहीं है आचार्य जी। प्रश्न एक है वो भी मैं कहूंगा, और एक मुझे मालूम नहीं है हंसने वाली बात है या गलत है या सही है। मैं कई चीजें मिक्स कर देता हूं जब बोलता हूं या समझता हूं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो मेडिटेशन के प्रैक्टिस में आता है। आज से 5-6 दिन पहले, जैसे आपने एक दिन बोला था ना कि हम अपने चित्त से बात करते हैं मेडिटेशन में बैठने से पहले कि जब दरवाजा खुलेगा तो मुझे अकेले जाना होगा, तुम प्रतीक्षा करना, और उससे कहते हैं कि तुम ईश्वर के नाम पे तस्वाच का प्रणव, मतलब उसमें उसके भाव में खो जाओ। तो मैं आपकी पुस्तक पढ़ रहा था ईशोपनिषद कुछ दिनों पहले, और वो जो उसका जो दूसरी लाइन थी 15वें श्लोक की, ओम कृतो स्मरा, तो ऐसा लगा ये ईश्वर का आदेश है। और उसको मैंने ट्राई किया करीब 6-7 दिन पहले, सिर्फ बजाय बात करने के मैंने अपने चित्त से ओम कृतो स्मरा, ओम कृतो स्मरा, ओम कृतो स्मरा, इसको 5-7-8 बार करने के बाद मैं सिर्फ ओम पे रहा। और जब जब मैं भटका तो मैंने बजाय सिर्फ ओम कहने के
कि जैसे एक आदेश ईश्वर की तरफ से आ रहा है, ईश्वर कह रहे हैं मुझे ओम कहकर याद करो, तो मैंने उसको ओम कृतो स्मारक करके किया और इसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैंने कहा मैं आज आपसे जरूर शेयर करूंगा। अब ये हंसने वाली बात भी हो सकती है, मगर आपके ही ज्ञान जो है वो घूम घूम के आ जाते हैं कहाँ से। ठीक है। और मेरा जो सवाल है वो ये है आचार्य जी की, सुमेधा जी ने या पता नहीं किसने पिछले बार में बोला था कि जो पहला सूत्र है कपिल जी का सांख्य में, कि त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ करना मनुष्य जाति का, मानव जाति का लक्ष्य होना चाहिए। तो 2 मिनट अगर त्रिविध दुखों पर अगर आप कुछ बता सकें कि वो त्रिविध दुख किस बोलते प्रकार हैं, आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आत्मिक। तो जैसे ये शब्द हैं आधिभौतिक, आधिभौतिक, सबसे पहले चलिए लिखते हैं आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, फिर तीसरा है आधिदैविक। आध्यात्मिक में है जो आत्म, यानी देखिए आत्म शब्द में 2 बातें आती हैं। एक तो है कभी कभी आत्म तत्व, आत्मा आ जाता है। एक है आत्मा यानी मैं स्वयं, है ना। तो आध्यात्मिक में यहाँ अर्थ है जो मेरी अपनी गलती से हो जाता है कुछ। ओके। जैसे मैंने अधिक खा लिया, है ना, सर्दी में कोई ठंडी आइसक्रीम ज्यादा ले ली, यानी जो जिसके लिए मैं दूसरे को कोई दोष नहीं दे सकता, मैंने ही कुछ गलती की। वर्षा हो रही है, मैं छाता लेकर नहीं निकला और भीग गया, है ना, फिर घर आया तो खांसने लग गया हूँ। जो आध्यात्मिक यानी मैंने जो गलत किया, या मैंने चाकू से अपनी उंगली काट ली है ना, तो यानी आई कैन नॉट ब्लेम समबडी एल्स, कि जो मेरे कारण ही मुझे दुख हुआ, ये है आध्यात्मिक दुख। ओके। तो ये तो अभी शारीरिक मैंने उदाहरण दिए, और इसमें वो भी आ जाएंगे काम क्रोध लोभ वाले, है ना, वो भी, क्योंकि मेरे मन में कुछ दोष है। मैं एक सुंदर युवती को देख के भटक गया, ऐसे 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 कुछ, तो वो भी मेरा दोष है ना। तो ये यानी आध्यात्मिक में इस तरह की सूक्ष्म बातें भी आ जाएंगी, और जो स्थूल दुनियादारी की भी चीजें। अब आदि भौतिक है, आदि भौतिक में यानी दूसरे जो पंचभूत वाले लोग, इसमें किसी प्राणी ने, किसी ने मुझे गाली दे दी है, यानी दूसरी जो चीजें हैं उन्होंने मुझे जो दुख दिया, या कुत्ते ने काट लिया, सांप ने डस लिया, बिच्छू ने, मच्छर ने काटा, या किसी आदमी ने तलवार चाकू भोंप दिया, जो भी, यानी जो दूसरे लोग हैं, दूसरी जो सत्ताएं हैं, जो जड़ चेतन सब जो है वो आ जाए आदि। अब आदि दैविक में जैसे बोलते हैं ना एक्ट्स ऑफ गॉड वाला, अब जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, बिजली गिर जाती है ना, टोर्नाडो, ये जो कुछ आता रहता है ना, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ये कहलाते हैं आदि दैविक। तो उन्होंने तीनों दुखों को थोड़ा क्लासिफाई किया हुआ, ये आगे चर्चा होती है। ये जो पहला अध्याय है ना, शुरू का बता, ये दुख कैसे हैं, हम इनके से ऐसे, फिर बोलते हैं कई दुख का हम इलाज जानते हैं, जैसे भूख लगती है, भूख का दुख है तो भोजन खा लो, फिर वो कहते हैं वो खा लिया तो फिर भूख दोबारा लग जाती है कुछ समय के बाद, यानी फिर बहुत सारी एनालिसिस है सांख्य में, ताकि अंत में वो बताना चाहते हैं कि ये दुख है तब तक है जब तक हम बंध हैं, जब तक मैं बद्ध जीव के रूप में। तो हमें इससे छुटकारा पाने के लिए तभी अत्यंत निवृत्ति होगी, और उसके लिए देखिए छोटे से दुख से छुटकारा पाने के लिए हम जो कहते हैं उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। अब इसको बोला गया अत्यंत पुरुषार्थ, ये हाईएस्ट लेवल का एब्सोल्यूट पुरुषार्थ है। इससे क्या होगा, जो अभी हमने बीज दग्धवत वाली बात बोली, बीज जलाने वाली, ये हाईएस्ट लेवल का पुरुषार्थ है, क्योंकि इससे तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी। तो ये शास्त्र अपना स्टेटमेंट शुरू में शुरू करता है कि ये मेरा विषय है। आपने एक बार इतना हिंट दिया था कि कपिल ने आनंद की बात लिखी नहीं है,
कि आनंद जैसी कोई क्या चीज भी है। तो दुख से निवृत्ति और आनंद प्राप्ति जैसे शुरू में हम लोग कहते बाद थे, में वो बोलते हैं, क्योंकि जैसे आपने ये राइट अप लिखा एक जनसामान्य के लिए, है ना, आपके दिमाग में एक टारगेट ऑडियंस है ना, वैसे ही कपिल भी उस समय के लोगों के लिए लिख रहे हैं। क्योंकि यदि वो लिख दें कि आनंद प्राप्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ है, तब एक व्यक्ति पूछेगा ना ये आनंद क्या है, वो आप आनंद बता नहीं सकते, है ना। तो वो यही बोल रहे हैं कि दुख से निवृत्ति के लिए ये किया जाता है, और आगे वो जाके बोलेंगे इसका एक साइड इफेक्ट है कि आपको आनंद का भाव पता चल जाता है। वो एक है, इसका कोरोलरी है, वो साथ में होता है। थैंक यू आचार्य। और किसी का कोई प्रश्न नहीं? नमस्ते जी आचार्य जी, इसी में एक प्रश्न है जी कि आध्यात्मिक जो बताया आपने वो तो अपनी गलती से होता है, आदि दैविक और आदि भौतिक जो कष्ट आते हैं ये भी कर्मफल व्यवस्था से हैं क्या? अब ये है, ये बड़ा पेचीदा मामला है। जैसे भूकंप आया तो 2000 लोगों को कष्ट हुआ, हजारों लोगों। अब बहुत से धर्मात्मा लोग भी थे, उनको भी कष्ट हुआ, उनको भी दुख हुआ। तो होता है, भूकंप आती है, बाढ़ आती है, या ये जो अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी आपदा में, तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि धर्मात्मा होने से फायदा क्या हुआ जब आधिदैविक दुख की चपेट में धार्मिक व्यक्ति और अधार्मिक दोनों को ही आना पड़ता है। तो ये एक बड़ा कठिन प्रश्न है। देखिए, कर्म फल के बारे में ऋषियों का कहना है कि हम इसे पूरा कभी जान नहीं सकते। वो कहते हैं सृष्टि बड़ी विचित्र है कर्म फल के कारण, है ना। विचित्र का कहने का मतलब है कि इस व्यक्ति को ये जो सुख मिल रहा है इस समय, हम कोरिलेट नहीं कर सकते कि इसको किस कर्म का ये फल मिल रहा है, और इसको जो दुख मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, कोरिलेट नहीं कर सकते। पर फिर भी वो बोल रहे हैं हमें आस्था होनी चाहिए, क्योंकि वेद में है कि अच्छे कर्म से अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म से बुरा। तो ये आस्था उसमें लानी है। लेकिन अब ये आसान नहीं है, क्योंकि जो आपने कहा कि किसको कब क्या भुगतना पड़े कोई नहीं जानता। तो इसकी हम एक ऐसे उत्तर देने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए कह सकते हैं, जैसे ये एक लेजर बुक है, अकाउंट बुक है, तो उसमें सभी तरह का कर्माशय है, सब चीजों की वहाँ एंट्री हो रही, और उसका डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट और डेबिट चल रहा है, आप समझ गए। लेकिन अब जो दुख हुआ किसी को, एक धर्मात्मा व्यक्ति को कुछ दुख हो गया, जो क्योंकि वो वहां बैठा हुआ है, बाढ़ आ गई है, वो आदिदेवी कुछ है, तो इसको जो दुख हो गया है वो दुख वहां काटा जाएगा, क्योंकि इसके भाग्य में जो भी दुख है वो इसने भुगत लिया है ना। तो देखिए, सबको कुछ सुख भी मिलना है, दुख भी मिलना है, सबकी लेजर बुक में है, कुछ दुख है कुछ सुख है। तो जो आदिदेवी घटनाएं घटती हैं वो भी उसमें कट जाते हैं, उसकी लाइबिलिटी या जो भी डेबिट होना है वो वहाँ डेबिट हो जाता है। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे अकाउंट में कोई दुख है ही, है ना, क्योंकि सबके सब अपने भाग्य में सुख भी लाए हैं, दुख भी लाए। अब वो सुख और दुख किस माध्यम से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम नहीं जानते कैसे। तो ये आदि भौतिक घटनाएं हो सकती, ऋषि लोग अत्यंत आदिदैविक घटनाएं हो सकती हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं मुझे इस तरह का दुख कभी नहीं होगा, ऐसा कोई कह नहीं सकता। आपके प्रश्न का इसलिए उत्तर ऋषि लोग अत्यंत दुख से निवृत्ति की बात करते हैं, दूर रहते हैं हम लोगों से। हाँ, अब ये जो समाधान है अत्यंत निवृत्ति, इसमें तो ये हो गया ना कि उनका कहना है ये सुख और दुख ये हमारे चित्त की वृत्ति है ना, ये मुझे कुछ नहीं हो रहा है अविद्या की वजह से। हाँ, मैं क्योंकि मैं इस अंतःकरण से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए ये सब कुछ होता है। तो वो सीधे मूल में चले जाते हैं। ये गांठ यदि मैं खोल दूं तो मुझे न सुख न दुख, और फिर मैं उसके साथ हूँ तो दुख से निवृत्ति भी हो गई, और उसके साथ हूँ तो आनंद सागर में। पर पहले मोटिवेशन है दुख से निवृत्ति।
मगर वो आचार्य जी, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ उधर कृतो स्मर वाला? नहीं, इसीलिए मैंने गलत नहीं कहा, पर मुझे हंसी तो आ गई थी। मैंने कहा मैं शेयर करूं। आप पतंजलि के प्रेस्क्रिप्शन से हट गए। मगर वो पतंजलि का आपका प्रेस्क्रिप्शन है तज्जपस तदयत भावनम तस्य वाचक। नहीं, मेरे लिए वो जो मंत्र है वायु अनिलम अमृतम, हाँ, वो एक सामान्य जीव के लिए है कि तुम मुझे याद है। तो आप पहले भी मुझे बहुत बोलते थे सोहम वाली बात, आपको याद हो? आप, ये अच्छी बातें हैं, ये सब प्रत्याहार तक अच्छा है। सोहम छोड़ दिया, अभी आचार्य में सिर्फ ओम पे रहता हूँ। मगर सोहम ये से आप जो ओम कहते हो, इसमें यदि इससे आपको लाभ होगा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ये तो ईश्वर का आदेश है। अब मेरे लिए तो आप ही गुरु है ना, पतंजलि और ईश्वर का ये आदेश व्यास है, जी सब मिलाकर आप। ईश्वर का आदेश की तो बहुत सारी बातें हैं, तो वो सारी बात धारणा से आगे, देखिए पतंजलि का कहना है धारणा से आगे केवल वो जाना चाहिए, ओंकार ध्वनि, केवल प्रणव ध्वनि। नहीं, रहती वही है, मगर जब और वृत्तियां आ जाती हैं तो पर हाँ, आप ऐसे समझ चेतावनी के लीजिए, तौर पे। आपको ऐसे मैं देखिए एक समाधान निकाल देता हूँ जिससे आपको भी बुरा नहीं लगेगा और पतंजलि को भी दुख नहीं होगा। वो समाधान ये है कि आप ओम कहते हो इसमें बोल रहे हैं मन में जो भी, ये समाधान इसका समझा। इस समय आप असल में प्रत्याहार में। जी जी। अब इसके बाद जब ये छूट जाता है, एक समय तो ये छूटना है, छोड़ देता हूँ 5-6 के बाद। जब ये छूट गया तब आप समझिए मैं धारणा में आया। हाँ, नहीं वो क्या पतंजलि की भी इज्जत बच गई। हाँ, और आप भी अपने जो इच्छा करें। मैं केवल चित्त को डराने के लिए जैसे एक बार बकरी की आपको मैंने कहानी सुनाई थी कि आपको याद हो तो, जब भी चित्त से डायलॉग कुछ हो रहा है तो वो सब प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा जी। तो उसको डराने के लिए, और ये सब प्रतिपक्ष भावना में, ये सब आज का विषय ही था, प्रतिपक्ष भावना का। ये सब चीजें प्रतिपक्ष भावना में ही मानी जाएगी। हम तो आपके मुंह से जो सुनते हैं आचार्य जी, उस सब वो आता रहता है उस समय, तो ये भी चला आया कहीं से घूमता हुआ। तो एक समय आपको मुझसे भी तो पीछा छुड़ाना होगा। तो पतंजलि भी सोचते होंगे यार ये आदमी तो बहुत परेशान कर रहा है, मगर ठीक है, सबका थोड़ा थोड़ा लेकर ही आगे बढ़ते, उसमें क्या है। सविशरण जी की जो प्रतिपक्ष भावना वाली बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुझे अच्छा लगा सुमेधा जी ने जो यम के साथ पतंजलि ने प्रतिपक्ष भावना वाला शब्द रखा है, उसको ये धारणा में ले आई है हाई लेवल। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। और किसी का कोई नहीं तो ये पुरुष और जीव और आत्मा एक ही चीज होगी? पुरुष का अर्थ है, लिटरल मीनिंग है पुरुष का जो जिसके अंदर चेतना है और चेतना है वो आत्म तत्व है, और वो पूर्व में रहता है, यानी किसी पूर्व कहते हैं ना जगह देश को, तो उस देश के अंदर निवास करता है, इसलिए उसका नाम पुरुष है। तो पुरुष असल में वो प्योर कॉन्शियसनेस है और आत्मा का भी अर्थ वही है। तो अब जीव है जिसका जीवन है, जिसका लाइफ फोर्स है, या जो प्राणी है, जो यानी जो लिविंग बीइंग है ना। तो पुरुष, तो देखिए मैं जब जन्म नहीं लिया, इसके पहले भी मैं कहीं था, है ना। तो मैं अपनी माँ के गर्भ में आया, उसके पहले मैं कहीं था, और तब मैं जीव नहीं था, है ना। फिर मैं पिता के शरीर में आया, फिर उनके रक्त में, और वहां से जो हमारा वाइटल फ्लूइड है उसमें आया। तो ये उस समय तक मैं जीव नहीं हूं, लेकिन मैं पुरुष भी अकेला नहीं हूं, क्योंकि मैं पुरुष प्लस अंतःकरण हूं। यानी मेरे पास पुरुष भी है और मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि अहंकार मन वाला, वो है, क्योंकि मैं अपना पूरा बैगेज अपने साथ ला रहा हूँ। देखिए बैगेज में या पूरा अकाउंट जो है वो अहंकार में है।
तो दो जुड़वा बच्चे भी थोड़े अलग होते हैं क्योंकि उनका पिछले जन्म का अकाउंट अलग होता है ना। अब मैं जहां माँ के गर्भ में आया तो फिर बॉडी का सही का लेप थोड़ा चढ़ता जाता है धीरे, अल्ट्रासोनिक में वो देखते हैं, है ना। अब मैं जीव बन रहा हूं, लेकिन अभी भी जो प्राणमय कोश है वो मेरा अपना नहीं है, वो मैं माँ का बॉयोक है। माँ की सांस मेरी सांस है, माँ का खून मेरे शरीर में आया है ना। तो है तो मैं जीव, लेकिन पूरा अभी मैं डिपेंडेंट हूँ माँ। जीव बन रहा हूँ लेकिन पूरा नहीं। When she delivers me, उस समय एक स्विच ऑन हो जाता है। जब बोलते हैं ना द बेबी क्राइड वेल, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट होगा ना डॉक्टर का, वो लिखेगा द बेबी क्राइड वेल। तो उस समय उसके प्राण का स्विच ऑन हुआ है। अब वो नाल है, नाल से बंधी हुई है, लेकिन अब उसका हृदय की धड़कन अपनी है और उससे वो रक्त का संचार होया। अभी तक माँ के हृदय की धड़कन से होया था उसका, और अब वो अपनी सांस लेने लगा है। अब ये प्राणमय कोश का स्विच ऑन हो जाता है उससे। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ये सब कैसे होता है ईश्वर की शक्ति में। तो उसके फिर अब वो प्राणी या जीव बन गया, जो भी आप कह लीजिए। और एक ही मॉडल बना है जब से दुनिया है। इतनी बड़ी साइंस आगे है, हर साल नए मॉडल आते हैं, हर इंजन के, जहाज के, गाड़ी के। वह ईश्वर ने एक मॉडल जो बना दिया वो कमाल है। इससे अद्भुत कोई रचना नहीं। हाँ, ये जो एक जन्म देने की प्रक्रिया है, यानी प्रजनन शक्ति जो है, तो इसीलिए माता का महत्व बहुत है। इस एक चीज के कारण उसका माँ से जो अपना संबंध है, 9-10 महीने बच्चे को अपने साथ रखती है, फिर उसकी जो ये सब वैसी बातें हैं। चलिए, और कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो आज का समाप्त करते हैं। अब अगले महीने मिलेंगे हम इसी प्रकार। तो बीजेपी की विजय की बधाइयां आचार्य जी। हाँ हाँ, अभी 10 तारीख को नहीं, वो आ गए सारे उनके, वो ट्रेंड एग्जिट पोल आ गए। हाँ, यूपी में तो काफी अच्छी मेजॉरिटी से हैं। अच्छा। और पंजाब में बाहर हैं, और उत्तराखंड में 60% पूरे चांसेस है बनने के। अच्छा। पंजाब में तो खैर बुरा था ही, मगर हाँ, बाकी जगह तो हाँ, उत्तराखंड में भी उत्तराखंड में भी बन रही है, और उत्तर प्रदेश मेन था तो काफी अच्छी मेजॉरिटी से आ रहा है। गोवा और मणिपुर का? मणिपुर में बना रहे हैं, बीजेपी बना रहे हैं। गोवा में बराबर का है कांग्रेस से। अच्छा। मणिपुर में बीजेपी बनाएगी। उत्तराखंड में, मणिपुर में और यूपी में, ये तीनों डिसाइडेड है। अच्छा। पंजाब में बहुत पीछे थे भी नहीं, तो अच्छा। गोवा का अभी 50-50 है, तो इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट। अच्छा, चलिए, ये भी अच्छा है। तो अगले सप्ताह पता चल जाएगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार आचार्य जी, धन्यवाद। नमस्ते।